आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसको हमने कल संक्षिप्त रूप में अपने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में आपको बताया था। और उसके बाद से लोगों के मन में एक संदेह भी है कि क्या ये रिपोर्ट सच है, और अगर सच है तो भारत अब इस पर किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे अब MRFA लगभग खत्म हो चुका है और कंटेंडर अब बाहर का रास्ता अपना रहे हैं। आइए पूरे मामले को डिस्कस करते हैं। कल के पहले तक का जितना भी समय था, उसमें भारत की डिफेंस कम्युनिटी में एक डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा था कि अगर पाकिस्तान को J-35 2026 तक मिल जाते हैं तो भारत के पास इसका जवाब क्या होगा, भारत कैसे इस फिफ्थ जनरेशन थ्रेट को टैकल करेगा। क्योंकि अभी हमारे पास सबसे एडवांस फाइटर के तौर पर राफेल F3R स्टैंडर्ड ही मौजूद हैं, और आने वाले भविष्य में जो तेजस मार्क 2 हैं वही इस उम्मीद है कि कैपेबिलिटी में राफेल को पीछे छोड़ेंगे। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को चाइना से फिफ्थ जनरेशन फाइटर मिल जाते हैं तो भारत इस थ्रेट को काउंटर कैसे करेगा, हमारा जवाब क्या होगा। और अब यहाँ पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने, अब आप कह सकते हैं, भारत को थोड़ी राहत तो दी होगी, लेकिन इसमें राहत से ज़्यादा संदेह की बू आ रही है। दरअसल हाल ही में अरब मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है, जिनका नाम ख्वाजा आसिफ है, उनका इंटरव्यू चल रहा था। और इसी बीच अरब न्यूज़ के जर्नलिस्ट ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि क्या वाकई चाइना पाकिस्तान को 2026 से जो J-35A फाइटर्स हैं ये डिलीवर कर रहा है, और क्या चाइना में पाकिस्तान के पायलट्स ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस पर ख्वाजा आसिफ का जवाब काफ़ी सरप्राइजिंग था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस समय ये सब कुछ मीडिया में ही चल रहा है, और अभी फ़िलहाल जो चाइना है उसके साथ हमारी कोई भी डील नहीं हुई है। यानी उन्होंने कहा कि ये सारी बातें इस समय चाइना में चल रही हैं और उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इट्स गुड फॉर चाइनीज डिफेंस सेल्स, यानी कि ये एक प्रमोशनल टैक्टिक है उनके हिसाब से। लेकिन उनके इस रिमार्क को बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं दी जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की जा रही हो, और भारत जो कि पाकिस्तान की हर मूवमेंट पर नज़र रख रहा है, तो हो सकता है उनकी सोच ये हो कि अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर इस क्लेम को डिनाई कर देगा तो भारत यहाँ पर आराम से बैठेगा और पाकिस्तान के पास एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा जो पाकिस्तान अचानक से भारत के सामने रख सकता है। जब से ये इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हालांकि कॉपीराइट इश्यूज़ के चलते हम आपको वो क्लिप तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप हमें एक्स पर फॉलो करते हैं तो हमने वहाँ पर वो क्लिप डाली हुई है। तो इस क्लिप की अगर हम बात करें तो एक तरफा जंगल में आग की तरह भारत में ये वायरल हुई है, और उसके बाद से एक डिबेट ट्रिगर हुई है कि अगर चाइना पाकिस्तान को J-35A नहीं दे रहा है तो इसके पहले पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का क्लेम, और हाल ही में एक पॉम्पलेट जो कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जारी करी गई थी, उसमें फिर कितनी सच्चाई है। क्योंकि वहाँ पर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया था कि J-35 पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है और क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसको लेकर के एक थ्योरी सामने ये भी आई है जहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान इस समय अपने आर्सेनल को गुप्त रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर उनको अपने आर्सेनल को यूज़ करना पड़े तो वो सरप्राइज एलिमेंट ऐड कर सकें। लेकिन फिर इसका कटाक्ष ये आता है कि J-35 कोई छोटी मिसाइल तो है नहीं कि आप उसको गुप्त रख पाएंगे। आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आप उसको उड़ाएंगे, आपके पायलट प्रैक्टिस करेंगे, तो कभी ना कभी ये बात तो खुल ही जाएंगी। तो यहाँ पर अभी ये स्पष्ट हो चुका है ख्वाजा आसिफ के बयान का अगर हम बात माने तो फिलहाल तो 2026 में पाकिस्तान को J-35 नहीं मिलने वाले। लेकिन अब इससे हमें क्या सीख मिलती है और इससे भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या हमें आराम से बैठ जाना चाहिए, या फिर जो Su-57 और F-35 की बात की जा रही थी उस पर हमें अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल्स की बात माने तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए एक इंडिकेशन ही पर्याप्त होता है। अगर दुश्मन की तरफ से हमें कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिला है कि भविष्य में उनके तरफ से ये टेक्नोलॉजी जो हमसे थोड़ी ऊपर है अगर एक्वायर की जा सकती है, तो आराम से बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये बात है कि अगर उनको देर से मिलती है तो हमारे लिए बेनिफिट ये होगा कि कुछ एडिशनल टाइम हमें मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत हम खुद की तैयारियां कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत की तरफ से कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। भारत जिस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है वो प्रोग्राम यथाशीघ्र पूरे होने चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे एडवर्सरी के सामने हैं, या दो ऐसे एडवर्सरीज के सामने हैं जो सरप्राइज एलिमेंट देने में माहिर है, और इन पे भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
अब सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, अभी भी SU-57 का समर्थन कम नहीं हुआ है। हालांकि एमका की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए एमका क्योंकि 2035 के पहले देखने को नहीं मिलेगा, तो एक जो कैपेबिलिटी गैप क्रिएट होगा, उसको फिल करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब तेजस मार्क 1A की जहाँ तक बात रही, तो इस फाइनेंशियल ईयर हमें सिर्फ 5 से 6 एयरक्राफ्ट मिलेंगे और तेजस मार्क 2 2030 के पहले प्रोडक्शन में नहीं आएगा। तो आंतरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई एयरक्राफ्ट तो लेना पड़ेगा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में SU-57 ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर भी है। अब ये बुरी खबर है यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरफ से, जहां पर यूरोफाइटर कंसोर्टियम के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मीडिया से बात करते हुए इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि अब MRFA में कुछ बचा नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम अपना ध्यान इंडियन मार्केट से हटा करके दूसरे पोटेंशियल बायर, जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया, तुर्की और कई देशों का नाम लिया जिसमें ग्रीस भी शामिल है, उधर केंद्रित कर रहा है। क्योंकि यूरोफाइटर कंसोर्टियम का कहना है कि हमने हाल ही के दिनों में, हाल ही के महीनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट MRFA में नहीं देखी है और हमें अब उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी या चमत्कारिक ढंग से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में इससे अच्छा यही होता है कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम अपने दूसरे पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करे जो कि उनके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये इंडिकेशन था कि भारत का अब MRFA प्रोग्राम सही में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? क्योंकि 2024 से ही MRFA का विरोध शुरू हो गया था, ये कहते हुए कि अब इस प्रोग्राम में काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि 2019 में RFI इशू करी गई थी और आज तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू ही नहीं किया गया। अब सैन्य विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर आज भी आप एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू कर देते हैं तो उसके बाद एक लेंदी प्रोसेस शुरू होगा, वो होगा टेक्निकल इवैल्यूएशन और प्रपोजल्स का। पहले प्रपोजल्स इवैल्यूएट किए जाएंगे, फिर उनसे टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर पर बात की जाएगी, टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड होगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें 2027 तक का समय लग सकता है। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं हम 2026 के अंत तक भी चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या ये सेंस बनाएंगी? क्योंकि पहला एयरक्राफ्ट मिलने में अगर हम मेड इन इंडिया थ्रू प्रोसेस के थ्रू चलें तो हमें कम से कम 2029 से 30 तक का समय लग जाएगा। ये भी बेस्ट केस सिनेरियो है अगर मिल गया तो, वरना कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कम से कम आप 5 साल जोड़ लीजिए पहले एयरक्राफ्ट को आने में। और ऐसे में ये वही टाइमलाइन है जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन पर होंगे और तेजस मार्क 1A उचित संख्या में ज्वाइन कर चुके होंगे। तो अब MRFA का समर्थन करते भी लोग कम दिख रहे हैं। एक तरफा समर्थन जो हो रहा है वो या तो इंडिजिनस प्रोग्राम का हो रहा है या फिर लिमिटेड नंबर्स में जो 5th जन फाइटर्स हैं उनको खरीदने का हो रहा है। अब देखते हैं भारत सरकार इस पे क्या कहती है, क्योंकि भारत सरकार एकदम चुप्पी साध के बैठ गई है और पिछले कुछ महीनों से हमें MRFA पर कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे संदेह को और ज़्यादा बल देती है। जहां पर हमें भी ये लगता है कि अब MRFA शायद किताब तक ही सीमित रह जाएगा, उसका वास्तविकता का जो प्रोसेस है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप MRFA के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपको भी लगता है ये खत्म हो चुका है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।